IIT, 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 the dream of every JEE student. And at some point, it was mine too. But वो सपना ही क्या जो कभी टूटे नहीं. So, hi everyone, this is Parul and this video is for every PCM student जिनका ड्रीम है जेई क्रैक करना, IIT जाना, अपनी पेरेंट्स को प्राउड फील कराना एंड इवेंचुअली एक इंजीनियर बनना. बट is this easy? Not at all. So in this video, I'm going to discuss about the hidden truth of JEE, the harsh reality of this journey, and the things that I wish I knew before starting my JEE preparation. So first of all, I would like to tell you about myself. So I have given JEE and Common K this entire journey of 3 years because I am a dropper. I took a drop after my class 12 to prepare for JEE itself, and I'm taking my admission through Common K itself. So now, अब मैं आपको बताने वाली हूँ. एज अ PCM स्टूडेंट हमें लगता है कि JEE हमारा सिर्फ इकलौता ऑप्शन है टू बी एन इंजीनियर, बट इट इज़ द बिगेस्ट फॉल्स नैरेटिव दैट हैज़ बीन सेट इन आवर माइंड. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे पता रहता बाकी एग्ज़ाम्स के बारे में, जैसे कि कॉमेट के, बेट सैट, WBJEE, मनीपाल एंट्रेंस एग्ज़ाम, VIT ट्रिपल ई एंड मच मोर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. एंड दिस इज़ द प्लस पॉइंट, दिस इज़ द एडवांटेज दैट वी PCM स्टूडेंट हैव, बिकॉज PCB वालों के तो अलग ही पंगे हैं, उनमें तो भगवान ही बेचारे हैं. सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक कि अगर मुझे पहले पता होता कि और भी ऑप्शंस होते हैं अदर देन JEE, तो मैं कभी भी स्पेसिफिकली आई विल नेवर स्टार्ट माई प्रिपरेशन फॉर JEE. Obviously the syllabus is the same, but my main focus would be the other exams. अभी भी जो मैं एडमिशन करवा रही हूँ, इट्स वाया कॉमेट के, बिकॉज as compared to JEE, I have secured a better rank in Comet K. My marks are good in Comet K. So first of all, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऑप्शंस के बारे में जानूँ. So there are a lot of good colleges, great colleges I will say, जो कि हमें बहुत सारे other exams के through मिल सकते हैं. So first of all, try to know about other exams also. उनको अपने माइंड में लेके चलो, because obviously everyone is not going to crack JEE. This is the harsh reality and you have to accept it. Everyone is not meant for JEE. Not everyone can crack JEE. So I also gave JEE, but it didn't go that well. And because of that, I took the alternative Comet K, and इसी ने मेरा उद्धार किया है, इसी के थ्रू मेरा एडमिशन हो रहा है. And I am getting a good college, a decent college, because I know my rank. So there are other exams as well, know about them. And अगर आपने JEE के कंपेयर में 60 to 70% भी अगर आपने बाकी एग्जाम्स को दे दिया, तो आपको डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी रैंक मिल जाएगी. Now the second thing is the 2-year road map. 10th के बाद हमें लगता है कि we have 11th, we have 12th के बाद हमें बोर्ड्स देने हैं, उसके बाद JEE का एग्ज़ाम है, so we have a lot of time. But ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता. ये बहुत ही बड़ा जोक है, बहुत ही बड़ा स्कैम है आपके साथ. बिकॉज जब आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या फिर ऑनलाइन कहीं से भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, देर आर अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. एंड जैसे हम सोचते हैं कि हमें ऐसे प्रिपेयर करना है, हम इतने घंटे पढ़ेंगे एंड हमने टेस्ट में अच्छे से रिजल्ट्स लाने हैं, जो कि इवेंचुअली कुछ टाइम पे होगा भी. इफ़ यू रियली प्रिपेयर वेल, इफ़ यू आर अ हार्ड वर्किंग स्मार्ट वर्किंग पर्सन, यू विल गेट दैट. बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल गेट स्टैगनेंट, एंड वो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे यू विल फील कि यार ये तो नहीं हो रहा है मेरे से, एंड देन वो एक लूप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से. सो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हम अगर सोचते हैं कि हमारे पास 2 साल है तो हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. एज अ ड्रॉपर भी हम पढ़ सकते हैं. 1 year इज़ आई फील सफिशिएंट इनफ टू प्रिपेयर फॉर JEE, बिकॉज यू जस्ट हैव टू बी वेरी प्रिसाइज अबाउट द सिलेबस. कभी कभी क्या होता है, हम जस्ट इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, जो भी कोचिंग वगैरह में हम ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे हमें
बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ाई जाती हैं जो कि हमारे काम की नहीं होती है, जो हम जब पढ़ते हैं तो ये हमें फ़ील होती है कि भाई ये नहीं यूज़ होने वाला है। तो उस चीज़ों को आपको कट ऑफ करना होगा। जितना प्रिसाइज़ आप रह सकते हो अपने नोट्स को लेके, लेक्चर्स को लेके, उतना प्रिसाइज़ रहो। एंड स्टार्टिंग में इनिशियली बहुत सारे लोग ये करते हैं, मैंने भी ऐसा किया था कि हम बहुत सारी रिसोर्सेज खोजते हैं कि ये भी मॉड्यूल ले लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये डीपीपीज कर लेते हैं, बट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉट यू स्टडी। सो कभी भी ये मत सोचना कि आपके पास 2 साल है, या फिर अगर आप एक ड्रॉपर भी हो तो यार कि मेरे पास तो सिर्फ 1 ही साल है, बिकॉज 1 year is a sufficient time for you to crack JEE or any other exam with a very good rank, until and unless आप कोई distraction में नहीं चाहते हो। एंड अगर आप बाहर रहते हो या घर पे भी रहते हो तो किसी भी तरह से आप डाइवर्ट ना हो। तो थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई बिलीव कि इस पूरी जर्नी में कुछ होती है, दैट इज़ द अनएंडिंग एक्सपेक्टेशंस दैट वी हैव फ्रॉम आवर सेल्फ, दैट आवर पेरेंट्स हैव, आवर टीचर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड सो ऑन, जो भी जिनको भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम हम सोचते हैं कि हम अपना एक स्केड्यूल बनाएंगे 13 आवर्स, और ऐसे ऐसे मेरे को करना है, इतने से इतने टाइम तक मेरे को ये करना है, इतने दिनों में मुझे ये डीपीपी सॉल्व करनी है, या जो भी है बहुत अच्छे से पढ़ना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, रील स्क्रॉल नहीं करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है और पढ़ना ही है और बहुत अच्छी रैंक लानी है। ये सब सबके साथ होता है, एंड विच इज़ अ वेरी नेचुरल टेंडेंसी बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। हमें एक्सपेक्टेशंस होती है, ना चाहते हुए भी वी विल एक्सपेक्ट समथिंग, एंड अगर वो चीज़ इन रिटर्न हमें नहीं मिलती है हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। वी गेट अ हार्ट ब्रेक, एंड विच इज़ नॉट ईजी फॉर एवरी वन टू टेक ओवर दैट, बिकॉज ऑब्वियसली जब आपके एक्सपेक्टेशंस टूटती है तो बहुत बुरा लगता है। बट हमें इस पूरी जर्नी में इसी चीज़ को ध्यान रखना है कि हम अगर 10 चीज़ें भी सोच रहे हैं करने के लिए, अगर उसमें से आप 2-3 भी कर पा रहे हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 5, 6 और 7, नो, अगर आप 2-3 भी कर पा रहे हो तो वो तो अच्छा ही है ना कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बट स्टिल यू आर डूइंग 2 और 3, राइट? समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सो हमेशा हमें मोटिवेटेड रहना है। अगर आप पूरे दिन में 2 या 3 घंटे में पढ़ रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बट इतना देखो कि वो आप सही से पढ़ रहे हो। उस टाइम में क्या आप अपनी 100% एफिशिएंसी लगा रहे हो? इफ़ इट इज़ अ येस, then that is still fine, because with time आप उसको increase कर लोगे। Everyone is not same, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। हर इंसान के टेस्ट में, आप जो भी टेस्ट दे रहे हो उसमें 180 में उसके 150 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, एंड आपके तो लाइक 30 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, तो इट्स ओके। एवरीवन इज़ नॉट द सेम। हर इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है, एंड हमें अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट देना चाहिए, एंड दैट इज़ वॉट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। कि क्या आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट दे रहे हो? इफ़ येस, then you are super, you are awesome, and you will get your best. I prepared for JEE. I wanted to get into IIT or NIT, but I couldn't. That's all right. I have to accept it. I gave Comet K. I got a good rank there. So हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, ठीक है? एक अच्छा, एक बुरा, और आई विल से तीसरा पहलू भी होना चाहिए, द मिड वन, जिसमें कि ना बहुत ज़्यादा अच्छा है ना बहुत बुरा है ना? एंड विद टाइम हम हर चीज़ों को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। टाइम इज़ द बिगेस्ट टीचर, एंड आई थिंक हर इंसान एट द एंड उसको अपने अकॉर्डिंग बेस्ट चीज़ ही मिलेगी। आई फील दैट जितना मैंने ट्राई किया था उसके अकॉर्डिंग, इफ़ आई एम गेटिंग अ गुड कॉलेज थ्रू कॉमेट के ऑल्सो, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन फ्रॉम मी, बिकॉज जो भी स्ट्रगल होता है या फिर बैक एंड पे जो भी चीज़ें होती हैं वो सिर्फ उस एस्पिरेंट को ही पता होता है जो उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हम सबको ऐसा फील लगता है कि यार आई एम गुड स्टूडेंट, मैं अच्छे से ट्राई नहीं कर रहा हूँ या ट्राई नहीं कर रही हूँ, बट दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होगा, एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ द जर्नी दैट यू हैव टू एक्सेप्ट। तो जितनी जल्दी आप चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी आप नई चीज़ें कर भी पाओगे। सो यस, दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।